इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रह जाते, बल्कि एक पूरी क्रांति की पहचान बन जाते हैं। मंगल पांडे ऐसा ही एक नाम है। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, बल्कि वो पहली चिंगारी थे जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव तक हिलाकर रख दी थी। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर एक अकेले सिपाही की एक गोली में इतनी ताकत आई कहां से कि उसने एक इतने बड़े साम्राज्य को झकझोर दिया। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी हमें ले चलती है बैरकपुर छावनी। तारीख थी 29 मार्च 1857। दिन था इतवार का और शाम के करीब 4 बज रहे थे। ये वो पल था जो हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा, एक निर्णायक मोड़ बनने वाला था। उस शाम मंगल पांडे का गुस्सा जैसे अपने चरम पर था। वो अपनी बंदूक लेकर सीधे परेड ग्राउंड पर पहुंचे और अपने साथी सिपाहियों को ललकारने लगे, भाइयों उठो, अब इंतजार किसका है। जब सार्जेंट मेजर ह्यूजसन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पांडे ने एक पल भी नहीं सोचा और उस पर गोली चला दी। ये थी बगावत की पहली गोली। इसके फौरन बाद लेफ्टिनेंट बॉक पर उन्होंने अपनी तलवार से हमला कर दिया। मतलब ये ब्रिटिश राज को एक सीधी खुली चुनौती थी। जब वो चारों तरफ से घिर गए तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। शायद वो शहीद होना चाहते थे, लेकिन वो बच गए और उन्हें पकड़ लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये मंगल पांडे? क्या वजह थी कि एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड सिपाही ने इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठा लिया? आइए इस शख्सियत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मंगल पांडे का जन्म 1827 में बलिया जिले के एक छोटे से गांव नगवा में हुआ था और 1849 में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। 5 फुट 10 इंच का कद, चेहरे पर रौबदार मूंछें और आंखों में एक अलग सी तेजी। मंगल पांडे सिर्फ एक अनुशासित सिपाही ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन निशानेबाज भी थे। उनके साथी सिपाही उन्हें इज्जत से तेज दिमाग वाला बहादुर ब्राह्मण कहते थे। और उनकी बहादुरी के चर्चे अंग्रेज अफसरों के बीच भी हुआ करते थे। मंगल पांडे का ये विद्रोह कोई अचानक से आया हुआ गुस्सा नहीं था, ना ही किसी का पागलपन। ये तो सालों से सिपाहियों के दिलों में सुलग रहे असंतोष और अपमान के बारूद का एक धमाका था। विद्रोह की असली वजह तो कई सालों से पनप रही थी। सोचिए, सिपाहियों को तनख्वाह मिलती थी सिर्फ 7 रुपए, ऊपर से नस्लीय टिप्पणियां और उनके धर्म का, उनकी रीति रिवाजों का लगातार मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन इस सुलगते बारूद में आग लगाने का काम किया नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों ने। एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था। और इस अपमान के खिलाफ जो आवाज सबसे पहले और सबसे बुलंद उठी, वो थी मंगल पांडे की। उन्होंने अपनी पूरी रेजिमेंट में खुलकर इसका विरोध किया। उनका कहना साफ था, ये हमारे धर्म पर चोट है और हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी इस बात ने छावनी में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब यहां पर इतिहास के 2 अलग अलग पहलू सामने आते हैं। ब्रिटिश दस्तावेज तो यही कहते हैं कि ये एक सिपाही का व्यक्तिगत पागलपन था, ताकि इसे एक छोटी मोटी अकेली घटना के तौर पर दिखाया जा सके। वहीं कई भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि मंगल पांडे गुप्त क्रांतिकारी बैठकों का हिस्सा थे और उनका ये विद्रोह एक सोची समझी योजना की शुरुआत थी। खैर, सच जो भी हो, अंग्रेज जिस तरह से डरे हुए थे, वो इस बात का सबूत था कि वो खुद इसे सिर्फ एक सिपाही का पागलपन नहीं मान रहे थे। 29 मार्च की उस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी, डर गई थी, और उनका ये डर उनकी हर कार्रवाई में साफ साफ नजर आ रहा था। बस ये देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 29 मार्च को मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 6 अप्रैल को उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। और फिर महज 2 दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और अंग्रेजों के डर का सबसे बड़ा सबूत था फांसी की तारीख। पहले फांसी के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की गई थी, लेकिन विद्रोह की आग कहीं और न भड़क जाए, इस डर से उन्होंने 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी। वो हर हाल में इस चिंगारी को बुझाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। वो एक बात भूल गए थे कि एक शहीद को मारकर आप उसे खत्म नहीं करते, बल्कि उसे अमर कर देते हैं। मंगल पांडे को शहीद बनाकर उन्होंने अनजाने में ही क्रांति की ज्वाला को और भड़का दिया। तो मंगल पांडे की भूमिका को कम करके बिल्कुल नहीं आंका जा सकता।
उन्होंने विद्रोह की पहली गोली चलाई, उन्होंने ब्रिटिश शासन को पहली खुली चुनौती दी, वो 1857 के संग्राम के पहले शहीद बने, और उनका बलिदान वो बेकार नहीं गया। वो एक ऐसी मशाल बन गया जिसने पूरे देश में दबे हुए गुस्से को एक धधकती हुई ज्वाला में बदल दिया। बैरकपुर में जो चिंगारी भड़की थी ना, उसे आग बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी, और फिर देखते ही देखते ये आग दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से होते हुए पूरे उत्तर भारत में फैल गई, जिसे आज हम सब 1857 का महान विद्रोह कहते हैं। इसीलिए मंगल पांडे सिर्फ एक विद्रोही का नाम नहीं है, ये नाम बन गया राष्ट्रीय गौरव का, आत्मसम्मान का और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक। उनका विद्रोह सिर्फ कारतूसों के बारे में नहीं था, ये असल में भारत के आत्मसम्मान और राष्ट्रवाद की पहली बुलंद आवाज थी। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या मंगल पांडे का ये विद्रोह सिर्फ दमनकारी नीतियों का एक नतीजा था जो होना ही था, या फिर ये एक अकेले इंसान का वो साहसी फैसला था जिसने इतिहास की धारा ही मोड़कर रख दी। इस पर विचार जरूर किया जाना